शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है हमारा अ लेटर टू गॉड बाय जे.एल. फ्यूएंट्स। अब इस कहानी के जो ऑथर हैं वो हमारे लैटिन अमेरिकन ऑथर हैं जिनका नाम है जे.एल. फ्यूएंट्स। अब मैं बात करूं इस कहानी की तो ये जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इस कहानी के अंदर टूट टूट के फूट के है होप, ऑप्टिमिज्म और एडवेंचर्स। अब इस कहानी की बात करें तो ये कहानी शुरुआत होती है इसकी एक कोट से जिसका नाम है फेथ कैन मूव्स माउंटेन्स। जो विश्वास है वो पहाड़ों को हिला भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और हम विश्वास किसी भी चीज़ पे कर लेते हैं, है ना। चलो तो अभी बात करते हैं। ये जो कहानी है वो शुरुआत होती है एक क्वेश्चन से भी जिसमें हमसे पूछा जाता है कि हम लोग किस पे विश्वास करें। क्या हम विश्वास करें उस पे जो कि ऊपर बैठा हुआ है और हमें पता भी नहीं है, या विश्वास करें उस पे जिसको हमने देखा ही नहीं है, या विश्वास करें उन पे जो हमारे सामने हैं, हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन पे जिनको हम जानते भी नहीं हैं। और इसी क्वेश्चन से ये कहानी की शुरुआत होती है। अब इस कहानी के बारे में बात करें लेकिन सबसे पहले किसी भी चैप्टर को समझना हो तो समझो उसके टाइटल को। अब ये टाइटल है अ लेटर टू गॉड, मतलब एक पत्र भगवान को। अब ये पत्र कोई लव लेटर नहीं है। अब इस पत्र के अंदर क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो भैया देखो सुनो ध्यान से। एक होता है प्रोटैगनिस्ट, एक होता है एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब कि हमारे चैप्टर का मेन हीरो कौन है या हीरोइन कौन है। दूसरा होता है इसी का अपोजिट जिसका नाम होता है एंटागनिस्ट, मतलब कि हमारे चैप्टर में विलन कौन है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर कौन है। अब नेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो जो तुम मम्मियों के साथ बैठ के वो कमौलिका और काली नागिन देखते हो ना, वो नेगेटिव कैरेक्टर ही है। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज जिसका नाम है नरेटर। नरेटर कौन होता है, नरेटर का मतलब होता है कहानी को नरेट कौन कर रहा है, कहानी को सुना कौन रहा है, कहानी को बयां कौन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नरेटर। अब नरेटर हमारे इस चैप्टर के जे.एल. फ्यूएंट्स है, बट तुम्हारे लिए मैं हूं, ठीक है। चलो तो आगे और बात करते हैं। अब इस कहानी में एक और चीज़ आती है जिसकी हम बात करते हैं करेक्टर्स। अब करेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो करेक्टर समझने से पहले एक चीज़ समझो जो कि है करेक्टर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेजर करेक्टर, एक होता है माइनर करेक्टर। मेजर करेक्टर्स वो होते हैं जो कहानी की शुरुआत से एंड तक सेम रहते हैं। और माइनर करेक्टर कौन होते हैं, मतलब कि एक मूवी में हीरो के शादी में उसके मामा आके नाच के चले गए, पूरी मूवी में कहीं नहीं दिखे, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म रहते हैं, ठीक है। मेजर करेक्टर्स की बात करूँ इस चैप्टर के, तो मेजर करेक्टर्स में आते हैं सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है लेंचो। अब लेंचो है इसका मेजर कैरेक्टर, साथ ही साथ मेन हीरो भी। लेंचो के साथ एक और कैरेक्टर आता है मेजर में जिसका नाम है हमारा पोस्ट मास्टर। अब बात करते हैं माइनर कैरेक्टर्स की, तो माइनर में आता है सबसे पहला हमारा लेंचो की वाइफ, लेंचो के एल्डर सिबलिंग्स, लेंचो के यंगर सिबलिंग्स और साथ ही साथ एक पोस्टमैन। अभी बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा लेंचो है वो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट भी है, साथ ही साथ चैप्टर के एंड में इसका एंटागनिस्ट भी है। अभी कहानी कहाँ और कैसे जाएगी तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा जो लेंचो है वो रहता है टॉप ऑफ दी लो हिल क्रेस्ट पे, मतलब कि एक ऐसी ऊंचाई वाली चट्टान की वैली पे जहाँ पे कोई और घर नहीं है, सिर्फ इकलौता हमारा लेंचो और उसकी फैमिली रहती है। और लेंचो प्रोफेशन से बाय पेशे से ये एक फार्मर है, और साथ ही साथ जो लेंचो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर है। वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है कि बस पूरा दिन बैल की तरह लगा ही रहता है। ही इज़ एन ऑक्स ऑफ हिज फील्ड्स, ये अपनी फील्ड का बैल है। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो लेंचो है वो बहुत ही भोला और प्यारा इंसान है। और ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि लेंचो फेथ रखता है, विश्वास रखता है। और विश्वास रखता है वो किस पे, वो विश्वास रखता है भगवान पे, गॉड पे। और इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है इस बंदे का कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब इसके साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो ये भगवान को याद करता है, इसके साथ कुछ बुरा होता है तो ये भगवान को याद करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है तुम लोगों की तरह कि पेपर में मंदिर जाते हो, ठीक है। ये ऑल टाइम भगवान को याद करता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इस कहानी की। तो लेंचो जो है वो हमारा एक फार्मर है और ये उगाता है कॉर्न्स को। कॉर्न्स मतलब नहीं पता क्या, कॉर्न्स का मतलब है मकई, वही भुट्टे जो तुम खाते हो, ठीक है। तो ये कॉर्न्स की जो है फार्मिंग करता है। और अभी हमारा लेंचो थोड़ा सा परेशान है, और लेंचो परेशान इस वजह से है, ये बताता है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मेरी फील्ड पे जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो तो अच्छा चल रहा है, वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बट सिर्फ कमी है एक चीज़ की, और वो है हमारी वर्षा, मतलब कि रेन। बहुत दिन से मैं जो है ऐसे ही उदास बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बारिश आएगी और जो मेरी फसलें हैं वो पक के उगेंगी, और जब वो उगेंगी तो मेरी फैमिली और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे अपनी लाइफ गुजार पाएंगे। मैं बैठ के इंतज़ार कर ही रहा होता हूँ, मैं आकाश की तरफ देख ही रहा होता हूँ, चारों तरफ मैं इधर उधर देख रहा होता हूँ कि कहीं से तो कोई बादल आएगा। बट तभी मैं देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट की साइड से एक बादल आ रहा होता है, और वो जो बादल होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो होता है हमारा काला बादल। और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद आज वो दिन है जब मेरी फसलें पक जाएंगी। मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखो आज शायद हमारी किस्मत पलट जाए, और मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा होता हूँ। मेरे बच्चे जो मेरे एल्डर सन्स हैं वो हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं अभी भी, और मेरे जो यंगर सन्स हैं वो अभी भी बैठ के वहाँ पे खेल रहे होते हैं। बट इतने में ही मेरी जो वाइफ है वो आवाज़ लगा देती है कि सफ़र रेडी है। हाँ तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सफ़र का मतलब होता है डिनर, एक ऐसा डिनर जो कि मिडनाइट से पहले खा लिया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो वो बुलाती है उन्हें कि भैया सफ़र रेडी है, आप लोग सब लोग आ जाओ। और मैं और मेरे बच्चे वगैरह सब जाते हैं, हम लोग खाना वाना खाने लगते हैं। बट तभी
जो मैं सोच रहा था वो चालू हो जाता है और बारिश गिरने लग जाती है। बारिश गिर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा होता है। और मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ कि तुम्हें पता है ये जो बारिश है ना, वो हमारे लिए कोई बारिश नहीं है, ये बारिश एक्चुअली में पैसे हैं, पैसे। ये जो छोटी वाली बूंदें हैं ये 5 पैसोस की हैं। अच्छा, पैसोस नहीं पता, ठीक है। पैसोस का मतलब होता है एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है पैसोस, ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो लेंचो है वो बताता है कि ये जो बारिश है वो बारिश हमारे लिए पैसे की तरह है। जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसोस हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसोस की हैं। और जब ये गिरेंगी ना हमारी फसलों पर तो हमें पैसे देके जाएंगी। मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरी वाइफ बहुत खुश होती है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि ये बस किसी तरीके से अच्छे से बारिश हो, मेरी फसल अच्छे से उग जाए और सब कुछ सही हो जाए। पर कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं है, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। देखते ही देखते वो काले बादल और घने होने लगे। देखते ही देखते वो जो बादल था वो और ज़्यादा इकट्ठे होने लगे। वो जो बारिश थी वो तेज़ होने लगी और तेज़ हवाएं आने लगी। और उन तेज़ हवाओं की वजह से वहाँ पे सब कुछ बदल गया। वो जो बारिश थी अब वो बर्फ़ के टुकड़ों में बदलने लगी। नहीं, घबराओ मत, बर्फ़ नहीं गिरी। एक्चुअली में वहाँ पे हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, ठीक है। तो देखते ही देखते वो जो बारिश थी वो ओलों में बदलने लगी और वहाँ पे आ गया हेल स्टॉर्म, ओलों का तूफान। और मैं घबरा गया, मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि आज तो शायद मेरी फसलें गई। बट कहीं ना कहीं मैं बता रहा था कि मुझे विश्वास था भगवान पे। अब अच्छा हो बुरा हो सब कुछ भगवान ही मेरे लिए करता है। और मैं देख के इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था शायद अब बंद हो गए ओले, शायद अब बंद होंगे ओले, शायद अब बंद होंगे ओले, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखते ही देखते वो जो तूफान था, वो जो ओले थे, वो मेरी फसल को एक नमक की चादर में बदल के चले गए। नमक की चादर मतलब इतने सारे ओले गिरे कि वो जो पूरी की पूरी फसल थी वो ओलों से ढक गई और सारी की सारी फसल खराब हो गई। तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे ओले से कैसे खराब होगा यार, इतने भारी भारी पार्टिकल्स ऊपर से गिरेंगे तो फसल तो खराब होगी होगी। और वो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। जैसे ही वो ओलों का तूफान रुकता है, मैं फटाफट से भागते हुए अपने खेत में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस खेत में कुछ बचा ही नहीं है। मुझे लग रहा था शायद कुछ बचेगा, मैं अपनी लाइफ या अपने ये जो साल है आगे का उसको गुजार पाऊंगा, बट कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ तबाह हो चुका है। और मैं सोच रहा होता हूँ कि इससे ज़्यादा तो वो जो टिड्डे होते हैं, अच्छा तुम लोगों को टिड्डे नहीं पता इंग्लिश में? लोकस्ट, ठीक है, नहीं पता ये भी। अगर तुमने देखा हो ग्रास हॉपर्स जैसे कीड़े होते हैं, उनको फसलों में वो लोग सारी फसलें खराब कर देते हैं, उनको बोला जाता है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा होता हूँ कि यार ये जो टिड्डे हैं, जो लोकस्ट हैं, ये मेरी फसल को ज़्यादा छोड़ जाते हैं, ये कम तबाह करते हैं, उन्होंने तो सब कुछ तबाह कर दिया। और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा होता हूँ कि अब मैं करूँगा क्या। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें खाना खिलाना है, और नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैं, मेरा परिवार, मेरी वाइफ सब बहुत परेशान होते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया होता हूँ जैसे डिप्रेशन में चला गया और मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ, सिर्फ एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मेरी आगे की लाइफ कैसे बीतेगी, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास फसल है। तो करूँ क्या। बट तभी अचानक से एक दिन मुझे एक आइडिया आता है और मैं सोचता हूँ कि यार जब सब कुछ कराने वाला भगवान है, जब मेरी फसल उसने उगवाई, मेरी फसल उसने ख़राब करवाई, तो इसका कंपनसेशन भी वही भरेगा। बट भगवान से बात कैसे करूँ, क्योंकि कोई नंबर तो देख ही नहीं गए वो मुझे। तो मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना एक काम करता हूँ, भगवान को एक लेटर लिखता हूँ। अब जो लेंचो था वो हमारा एक ऑक्स था फील्ड का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि वो एक बैल की तरह था, लगा रहता था, बट उसके बावजूद भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। और इसी वजह से वो एक पेपर और पेन लेके आता है और भगवान को एक लेटर लिखना चालू करता है। अब उस लेटर में होता क्या है, चलो, तो वो कहता है कि डियर भगवान, मैं आप ही का एक आज्ञाकारी इंसान जिसको आपने नीचे भेजा है, बट अभी थोड़ा सा मेरे साथ बुरा चल रहा है, मेरा समय सही नहीं चल रहा है, और सही मैं बताऊं तो मेरे पास अभी खाने को भी पैसे नहीं है। अब मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी हूँ, आप शायद जानते ही होंगे, और इसी वजह से मैं खेती बाड़ी करता हूँ। बट आपके उस भेजे हुए तूफान की वजह से मेरा जो खेत है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, और अभी ना मेरे पास ना मेरी फैमिली के पास कुछ खाने को भी नहीं बचा। तो हम क्या करें। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपका आज्ञाकारी एक इंसान हूँ और मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बार मेरी मदद करो और मुझे 100 पैसोस भेजो। पैसोस भूल गए क्या, मैंने बताया था पैसोस का मतलब लैटिन अमेरिकन करेंसी होती है, ठीक है। चलो, तो प्लीज़ मुझे 100 पैसोस भेज दो, और ताकि उस 100 पैसों से मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकूँ इस साल, और अगले साल के लिए फसल को उगाने के लिए मैं उस पैसे को यूज़ कर सकूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो गॉड, प्लीज़, थैंक यू, और आज्ञाकारी इंसान। और मैं उस लेटर को बंद करता हूँ, सील पैक करता हूँ, एक एनवलप में डालता हूँ और अगले संडे का इंतजार करता हूँ। और अगले संडे मैं जाता हूँ शहर। उस शहर में जाके एक मेल बॉक्स लगा हुआ होता है, उस मेल बॉक्स में मैं उस लेटर को डालता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं स्टैंप लेके आता हूँ। मैं स्टैंप लेता हूँ, स्टैंप को बड़े ही टाइट तरीके से उसको वहाँ पे सील्ड करता हूँ और उसको मेल बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ। बट तभी उस मेल बॉक्स के पास आता है हमारा पोस्टमैन, और पोस्टमैन जब सारे लेटर्स निकाल रहा होता है तो वो देखता है एक लेटर, वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो इतना ज़्यादा हंस रहा होता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे क्या। और वो देखता है उस लेटर को, उस लेटर पर लिखा होता है एड्रेस में टू गॉड,
वो कहता है कि यार कितना बेवकूफ़ इंसान है, भगवान को पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ ऐसा कोई लेटर, भगवान को कौन लिखता है लेटर, कौन बेवकूफ़ आदमी है ये। अब जैसे हम लोग करते हैं कि कोई एक बढ़िया सा किस्सा मिल जाए हंसी मजाक वाला, तो अपने दोस्तों को बताते हैं, तो वो भी अकेले मजे नहीं लेना चाहता था, तो वो जाता है अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास। अब हाँ, पोस्ट मास्टर के बारे में बात करते हैं, तो पोस्ट मास्टर का करेक्टर पहले ध्यान से सुन लो। पोस्ट मास्टर एक एमिएबल पर्सन था। एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है हंसमुख, फ्रेंडली, और देखने में वो हम्टी डम्टी जैसा दिखता था। हम्टी डम्टी नहीं पता, बचपन में पोएम पढ़ी थी। हम्टी डम्टी गोलू मोलू सा था, वो हंसता रहता था और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, ठीक है। अब जो वो पोस्टमैन था वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, उसे दिखाता है कि अरे देखो सर जी, ये लेटर देख रहे हो, कितना बेवकूफ़ इंसान है, टू गॉड लिख रखा है। अरे भगवान को कौन लिखता है लेटर, किसको पता है भगवान का लेटर क्या होगा। और जो पोस्ट मास्टर है वो भी उसकी बातों में आके हंसने लग जाता है। ये दोनों खूब हंस रहे होते हैं, लेकिन एकदम से पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ होता है कि अरे ये लेटर पे टू गॉड लिखा है, मतलब कुछ तो होगा, क्योंकि आज तक में मैंने ऐसा लेटर कभी नहीं देखा। और इस लेटर में टू गॉड लिखा है, मतलब उस इंसान को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी जो वो भगवान से हेल्प मांग रहा है। क्या है इस लेटर के अंदर, क्या हो सकता है, क्या लिखा होगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि एक बार उस लेटर को खोल के पढ़ना चाहिए, क्या पता मैं उसकी मदद कर सकूँ। और एज अ पोस्ट मास्टर मैं उस लेटर को खोल लेता हूँ, मैं उस एनवेलप को खोलता हूँ, उस लेटर को बाहर निकालता हूँ, और जब मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार आज के ज़माने में भी ऐसे इंसान होते हैं क्या, ऐसे लोग हैं आज के ज़माने में कि जिनका विश्वास भगवान पे इतना ज़्यादा है, मतलब वो किसी को याद नहीं कर रहा, वो भगवान को याद कर रहा है और उसके साथ कोई और खड़ा ही नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। बट मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। अब मदद मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि मैं कोई ज़्यादा चैरिटी या दान पुण्य करता हूँ। मदद सिर्फ मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि अगर मैंने इसकी मदद नहीं करी आज, तो शायद इसका जो फेथ है वो चकनाचूर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा ना, तो ये किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, ये खुद पे भी नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से मैं लोगों की हेल्प मांगता हूँ। मैं अपने कलीग्स के पास जाता हूँ और उनके पास जाके मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ। मैं अपने जो बॉस होते हैं उनके पास जाता हूँ, उनसे हेल्प मांगता हूँ, उनको इस कहानी के बारे में बताता हूँ, इस कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि यार ये जो लेंचो है वो कितना परेशान है, और हम सब लोग अपनी अपनी सैलरी के हिस्से उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बट बैड लक इतना ज़्यादा था कि 100 पैसों नहीं जुड़ पाते, लेकिन हाँ समहाउ मैं 70 पैसों को जोड़ देता हूँ। अब शायद तुम्हें लग रहा होगा कि 70 पैसे नहीं यार, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और जिस ज़माने की बात करी गई है वो तो पूछो ही मत। अब तुम्हारे दादा के ज़माने में 1 रुपये में ज़मीन आ जाती थी, तो ये तो फिर भी 70 पैसों से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं 70 पैसों जोड़ देता हूँ। मैं एक एनवेलप में सारे पैसे डालता हूँ, और अब भगवान को कुछ तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ गॉड का, और उसको पैक करके मैं रख लेता हूँ। अगले संडे जो हमारा लंच है वो वापस आता है पोस्ट ऑफिस में, और वापस आके वो पूछता है कि क्या कोई मेरे लिए मनी ऑर्डर या लेटर आया है। और तभी रिसेप्शन पे जो होते हैं वो बताते हैं कि हाँ। वो जाके अपने लेटर को कलेक्ट करता है, उसको खोलता है, और वो पैसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और मैं एज अ पोस्ट मास्टर मैं पीछे छुपा हुआ होता हूँ। तुम लोग कहोगे क्यों छुपा हुआ होता हूँ, तो भैया मैं इसलिए छुपा हुआ होता हूँ क्योंकि मैंने उसकी मदद करी है। मैं उसका रिएक्शन देखना चाह रहा था कि क्या रिएक्शन होगा, वो गुस्से में आएगा, खुश होगा। और जहाँ तक मुझे था कि भैया ये तो खुश होगा, क्योंकि शायद इसे भी लग रहा हो कि भगवान मदद ना कर पाए, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता था, और मैं दूर बैठ के देख रहा था। मैं देख रहा था लेंचो लेटर खोलता है, एनवेलप खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और उसे गिनने लग जाता है। जब वो गिन रहा होता है तो उसके मुंह पे एक अलग ही स्माइल होती है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट जैसे ही गिनती खत्म होती है, उसके मुंह पे एक अलग अग्रेशन दिखता है। मैं घबरा जाता हूँ कि क्या हुआ यार, ऐसा क्या हो गया। और वो तुरंत उन पैसों को अपनी जेब में डालता है और रिसेप्शन पे वापस आता है। वो कहता है कि मुझे फटाफट से एक पेन और पेपर दो। और फटाफट से एक पेन और पेपर लेता है और उस पर दोबारा से कुछ लिखना चालू कर देता है, और उसको एक एनवेलप में डाल के एक स्टैंप लेता है और बड़े ही गुस्से से फिर उसी तरीके से उसको सील्ड कर देता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। अब लेंचो तो यहाँ से चला जाता है, बट मेरे अंदर की जो ईगरनेस और क्यूरियोसिटी होती है वो उमड़ रही होती है कि अरे भाई लिखा क्या है। और मुझे लगता है शायद थैंक यू लिखा होगा, शायद भगवान से धन्यवाद कर रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। पता है क्या था, जब मैं उस एनवेलप को खोलता हूँ, उस लेटर को पढ़ता हूँ, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो इस वजह से क्योंकि लेंचो ने वहाँ पे लिखा होता है कि डियर भगवान, मुझे पता है कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैंने आपसे 100 पैसों ही मांगे थे, और आपको पता है कि इसमें 70 पैसों है, मेरे 30 पैसों कहाँ हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, प्लीज़ मेरे बाकी बचे हुए 30 पैसों भी भेज दो ना। और हाँ, ये जो बाकी बचे हुए 30 पैसों है ना, ये मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि पता है आपको यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स नहीं पता, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब सबके सब उठाई गिरे हैं, चोरों चक्के हैं। इनके हाथों मत भेजना, क्योंकि मुझे पता है आपने 100 पैसों भेजे होंगे, इन्होंने 30 पैसे खा लिए होंगे। बट प्लीज़ अब की बार बचे हुए मेरे 30 पैसों भेज दो, मुझे भी अपना घर वर चलाना है। और हाँ प्लीज़, मैंने बताया ना, मेल बॉक्स से मत भेजना, किसी और जरिए भेजना। और ये जो चैप्टर है वो इसी स्टेटमेंट के साथ ही एंड हो जाता है। तुम लोग कह रहे हो सर आगे क्या हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, क्या लेंचो पे विश्वास किया, लेंचो तो बहुत बेवकूफ़ है, कैसा इंसान था, विश्वास भी नहीं किया। हाँ, तुम लोग कहीं ना कहीं सही हो, बट इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। और वो क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया जो इंसान है ना, उसका 2 लोगों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, 2 लोगों से कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका। एक कन्फ्लिक्ट इंसान का चल रहा है, इंसान और नेचर का, मतलब हम लोग लड़ रहे हैं नेचर से। कैसे लड़ रहे हैं?
कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। कभी भूकंप आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अनसर्टेन है सब कुछ, हम विश्वास कर ही नहीं पा रहे नेचर पे। और एक इंसान से खुद लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? अरे भैया, हम ना नेचर पे विश्वास कर पा रहे हैं, ना अपने जैसे इंसानों पे विश्वास कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो गलती लेंचो की थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि लेंचो इतना ज़्यादा भोला था, इतना ज़्यादा नेइव था कि उसे पता ही नहीं कि भगवान ने एक्चुअली में मदद करी नहीं। भगवान किसी रूप में, कहते हैं ना कि भगवान खुद मदद नहीं करता, वो किसी को अपने रूप में भेजता है, तो शायद वो पोस्ट मास्टर उसका रूप था। बट लेंचो इतना नेइव था कि वो पहचान ही नहीं पाया, और शायद लेंचो इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि वो देखते हुए भी चीज़ें समझ नहीं पाया। और यही इस चैप्टर का एंड था। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में, और नेक्स्ट एक बढ़िया से चैप्टर को समझेंगे। टिल देन बाय।